हमारा पाकिस्तान है माशाल्लाह से, वो कहते हैं काम बने ना बने ट्राइयाँ जारी रखो। कोई 8 साल हो गए हैं मुझे, अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ। बहुत सारे मिलते हैं, बहुत पागल किस्म के लोग भी मिलते हैं, काफ़ी परेशान भी करते हैं। मेरे इश्क दा कासा परसाइयाँ मैं ते मेरा दिल भर जानी ढोल वे मैनू चलना पवा दे ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नामवर गुलकारा अनमोल फ़ातिमा। इनसे होगी चटपटी बातें। अनमोल फ़ातिमा के गीत भी अनमोल हैं और इनसे हम इनके खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत गीत सुनेंगे। जी, कैसी हैं अनमोल आप? जी मैं ठीक हूँ शजर, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल? दावत दे दी और आना पड़ा, जबकि मतलब बनता नहीं था आना, लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान के लिए 6 सितंबर के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए था, तो इसलिए फिर आना पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि अब तक कितने आपके म्यूज़िक एल्बम और कितने गीत जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शजर, मेरे इस टाइम जो है मार्केट में जो यूट्यूब पे जो सॉन्ग्स हैं वो 50 के राउंड अबाउट चले गए हैं। अब म्यूज़िक इंडस्ट्री के हालात बड़े ख़राब हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में, बल्कि पाकिस्तान में ही। और कैसे फिर लाइफ में कैसे गुजरती है लाइफ, गुजारा कैसे हो रहा है आज? बहुत अच्छा सवाल है शजर आपका, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान का जो माहौल है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है। कुछ हमारे जो हुकूमती मामलात हैं उनकी वजह से, और ख़ास तौर पे हम लोग जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो म्यूज़िक से रेलिवेंट लोग होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव किस्म के होते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें बड़ी टफ़ होती हैं कि जब हुकूमती मामलात जब ख़राब होते हैं ना, तो हम पे सबसे पहला अटैक हम पे होता है। कैसे समझती हैं आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ये कैसे ये सर्वाइव करेगी, बहाल कैसे हो सकती है? बहाल ऐसे ही शजर हो सकती है कि जब तक ये जो हमारे डिबेट है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी हुकूमती, तो तब तक तो ये नहीं सही हो सकते हैं मामलात। लेकिन हम शाना बशाना जो हैं साथ भी हैं इनके, जो अच्छा चल रहे हैं उनके साथ हैं, और जो बुरा चल रहे हैं वो तो बुरा चल ही रहे हैं, वो तो अल्लाह देख ही रहा है। यानी कि आपका मकसद है कि मुल्क में जो सियासी इस टाइम बहरान चल रहा है उसकी वजह से जो है उसकी नज़र होगी म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसकी नज़र हो गई है, बिल्कुल ऐसी ही है। जबकि आपको पता है कि ज़िंदगी इतनी टफ़ हो चुकी हुई है हर इंसान की, किसी के पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। तो इंटरटेनमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो अगर हम लोग सिंगर जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, ये अगर इंटरटेन नहीं करेंगी हमारी आवाम को, तो मेरे ख्याल से जो है वो पहले ही दुख का समा चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सैलाब चल रहे हैं हर शहर में, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ही परेशान हैं, खौफज़दा हुए पड़े हैं। तो हम भी शाना बशाना उनके साथ भी हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी उनकी मुश्किलात से निकाले। दिल करता है कि मतलब इतना कुछ देखें, जिस तरह हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, परेशान हैं अपने कारोबार की वजह से, तो हमारा भी दिल करता है हम भी बाहर निकलें उनकी वजह से। जो हमारे पास तो फिर भी घर हैं, छतें हैं रहने के लिए, हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनकी छतें भी सर से चली गई। यानी कि आपका मकसद है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आप फ़नकार बरादरी की खिदमात लें, सलाहत गान के लिए बिल्कुल शोज़ करवाएँ, उनके थ्रू शोज़ करवाएं। अगर आप ठीक है, वो हमारी अपनी किस्मत है कि हम लोगों के मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं क्या नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम इनको ये चाहिए उनके लिए, हम लोगों को उनके लिए यूज़ कर लें। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग अपनी पॉकेट से नहीं उनको पे कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम इसके थ्रू हम लोग जो है हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें गवर्नमेंट के। तो ये मेरा पर्पस था बात करने। कौन सा मशहूर गाना है जो अपने नाज़रीन को सुनाएंगी आपका? मशहूर गाने तो बहुत ज़्यादा हैं, और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा मैं अपने गाने तो शजर गाती नहीं हूँ इतने ज़्यादा, क्योंकि मुझे मैडम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर जितने भी शोज़ होते हैं उनमें वही गाती हूँ। अपने गानों को बहुत कम गाती हूँ। अपने नाज़रीन के लिए जो है वो मैं अपना एक पंजाबी सूफ़ी सॉन्ग है मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे इश्क दा कासा परसाइयाँ मेरे इश्क दा कासा परसाइयाँ मैनू अपने रंग विच रंग साइयाँ मैनू अपने रंग विच रंग साइयाँ
मेरे इश्क दा कासा परसाइयां। ये मेरा बहुत ही अच्छा सॉन्ग था जो मैंने अपने ऑडियंस के लिए सुनाया है। और इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग है एक, दे लथा ते शाम ढलियां वे, दे लथा ते शाम ढलियां वे मैं वतना है, वे मैं वतना ते रोंदी खलियां वे, दे लथा ते शाम ढलियां वे, दे लथा ते शामा। वे मैं सूट सिवाए फैशन दे तेनू रोज उड़ीका, टेशन ते कुका मार के गड्डियां चलियां वे, दे लथा ते शाम ढलियां वे, दे लथा ते शामा। लोग आपको सुनते हैं, आप किसको शौक़ से सुनती हैं? आपका कौन सा पसंदीदा सिंगर है? मेरी जी मैं जिनसे जो मेरा क्रेज़ है वो मैडम नूरजहाँ जी हैं। सबसे ज़्यादा मुझे गज़लें उनकी बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद उनका मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियाँ ते प्यार कहानी, सामा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियाँ ते प्यार कहानी। वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि शादी ब्याह के प्रोग्राम करती हैं, जाती हैं? बिल्कुल जी, हमारा काम ही यही है, आपको पता है। गेट टुगेदर्स होते हैं, शादी के इवेंट होते हैं, मेहंदी फंक्शंस होते हैं। मोस्टली फ़ीमेल्स हैं तो वो कोशिश करते हैं लोग के फ़ीमेल्स में जो है हमें फ़ीमेल सिंगर ही चाहिए, तो फिर मैं शादी के शोज़ भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शादियों में मनचले बड़े मिलते हैं, कोई मनचला मिला है आपको ज़िंदगी में? बहुत सारे मिलते हैं, बहुत पागल किस्म के लोग भी मिलते हैं जो कि मतलब कुछ काफ़ी परेशान भी करते हैं, लेकिन वो फिर समझ आते हैं। समझ आ जाती है? हाँ, समझ जल्दी आती आ जाती है? जल्दी आ जाती है। नहीं, समझ। किसी ने कोई ऑफ़र भी तो करता है कि जी मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको प्राडो ले दूंगा, ज़िंदगी में ऐसा कोई मनचला? शजर ये कोई फ़ीमेल सिंगर है ना, तो ये चीज़ें हर इंसान की लाइफ में आती रहती हैं। और ख़ास तौर पे आपको पता है ये हमारा पाकिस्तान है माशाल्लाह से, वो कहते हैं काम बने ना बने ट्राइयाँ जारी रखो। कामयाब नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ। अभी तक कोई 8 साल हो गए हैं मुझे, अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ। आपकी ज़िंदगी में अपने लिए कोई ख्वाबों का शहज़ादा आया हो? ख्वाबों के शहज़ादे तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कोई एक ऐसा होता है कि जिसके साथ आप चाहते हो कि आप अपनी जो बची कुची ज़िंदगी है वो उसके साथ गुजारने की कोशिश करें, तो वो गुजारनी चाहिए। तो वो अभी शायद अभी वो दूर हैं, शायद मैं ही नहीं इस चीज़ पे एग्री अभी। कोई आतिफ़ असलम या अली ज़फ़र जैसा सिंगर आपको शादी की ऑफ़र करे कि अनमोल हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मतलब अली ज़फ़र माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आतिफ़ असलम बहुत अच्छे हैं, राहत फ़तेह अली बोले तो फिर तो मुझे समझ में आता है क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लासिकल है ना, उनके बारे में सोच सकती हूँ मैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि अपने ऑडियंस को अपनी आवाज़ में खूबसूरत सा एक और कोई सॉन्ग सुना दें। जी ज़रूर, मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जी, मैनू छल्ला पवा दे। मैनू छल्ला पवा दे ढोल वे, मैनू छल्ला पवा दे ढोल वे, छल्ला पा के ते बासा तेरे कोल वे, मैनू छल्ला पवा दे वे ढोल वे, मैनू छल्ला पवा दे वे ढोल वे, मैनू छल्ला पवा दे। छल्ला दे जा यार निशानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, भावें पित्तल दे सावे तोल वे, मैनू छल्ला पवा दे
वे ढोल वे मैनू चलना पवा दे, वे ढोल वे मैनू चलना पवा। वाह। अच्छा ये बताएं कि खाने पीने में क्या पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड और काफ़ी शोबिस के जो दोस्त हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी वो मुझे दावत पे बुलाते हैं तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि अनमोल ज़्यादा शौक़ से क्या खाती हैं, और वो उन्हें पता है कि मैं बिरयानी खाती हूँ। अच्छा ये बताएं कि शाहाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं कि सादा? मैं वैसे बहुत सादा हूँ। जब बाहर निकलती हूँ, ज़ाहिर है आपको पता है कि फिर अपने फैंस के लिए और लोगों के लिए करना पड़ता है। शोज़ करती हैं जब वेस्टर्न ड्रेसेस यूज़ करती हैं कि? बिल्कुल भी नहीं, मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं यूज़ करती, क्योंकि फैमिली शो होते हैं। हदीका कियानी, शादिया मंजूर, ये जो सिंगर्स हैं हमारे मुल्क की, लाखों रुपया लेती हैं एक शोज़ का मुआवजा। ऐसे ही है। 10 लाख को 25 लाख को। तो आपका कितना मुआवजा लेती हैं? जब लाहौर में हूँ तो फिर कोई 2-3 लाख रुपया समझ में आता है। जब लाहौर से बाहर होते हैं तो 7-8 लाख रुपए की डिमांड करती है। 6 सितंबर 1965 को भारत ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला कर दिया था। उस टाइम लाहौरिये सो रहे थे। भारत की ख्वाहिश थी कि हम इस पे कब्ज़ा करेंगे और सुबह के टाइम लाहौर जिम खाना में हम चाय पिएंगे, लेकिन उनका ख्वाब हमारी पाक फ़ौज ने पूरा नहीं होने दिया। मैं चाहता हूँ कि 6 सितंबर भी है, और चाहता हूँ कि एक खूबसूरत सा कोई मिली नगमा जो है हम अपनी पाक फ़ौज की जो उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए चाहता हूँ मैं कि अपने नाज़रीन को कुछ सुना। जी बिल्कुल, मैं मैडम जी का बहुत ही पॉपुलर जो एक नगमा है माशाल्लाह से, वो 6 सितंबर के लिए सुनाऊंगी अपने जितने भी सुनने वाले। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबनीए विच बाजार कूड़े, ए दीन मेरे दाता दा, ए दीन मेरे दाता दा, ना एवें टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लब दिए फिरे उधार कूड़े, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। अनमोल, आपने बहुत से गीत सुनाए हैं, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा नगमा सुनाएं जो हमारे दिल को छुए और पाक फ़ौज को आप खराज तहसीन पेश करें। ए वतन के सजीले जवान, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। ये थी हमारी नामवर गुलकारा अनमोल फातिमा, जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी और उनके खूबसूरत गीत, और उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया अपनी पाक फ़ौज को 6 सितंबर के हवाले से। अब अपने मेज़बान शहीउद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।